फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। दिल्ली में 3 दिसंबर तक पेट्रोल डीजल गाड़ियों की एंट्री पर बैन, इन वाहनों को मिली छूट। नई दिल्ली, अगर आप शादी ब्याह या दूसरे कामों के लिए दिल्ली जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी रुक जाएं। केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए 3 दिसंबर तक दिल्ली में पेट्रोल डीजल वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी है। हालांकि अगर आपके पास सीएनजी या इलेक्ट्रिकल व्हीकल है तो आपके लिए दिल्ली जाने पर कोई रोक नहीं है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल रॉय ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार है, हालांकि अब भी यह गंभीर स्तर पर बना हुआ है। ऐसे में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कई नए फैसले किए हैं। इसके तहत अब 3 दिसंबर तक दिल्ली में बाहरी राज्यों से आने वाले पेट्रोल डीजल के वाहनों की एंट्री बैन कर दी है। हालांकि दिल्ली में रहने वाले लोग पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने 27 नवंबर के बाद दिल्ली में सीएनजी और बैटरी से चलने वाले ट्रक और दूसरे मालवाहक वाहनों को दिल्ली में एंट्री की इजाजत देने का फैसला किया है। यह अनुमति केवल जरूरी सामान ला रहे मालवाहक वाहनों के लिए होगी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की बड़ी वजह आई सामने, सीबीआई की चार्जशीट में बड़ा खुलासा। नई दिल्ली, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी अपने शिष्य आनंद गिरी, पुजारी आधा प्रसाद तिवारी, उनके बेटे संदीप तिवारी की वजह से भारी मानसिक तनाव में थे और उन्होंने समाज की नजरों में मानहानि और अपमान से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी। उनकी मौत की जांच कर रही सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में यह दावा किया है। सीबीआई ने बरामद किया वीडियो। केंद्र अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वह वीडियो भी बरामद किया है जिसे महंत ने आत्महत्या करने से पहले कथित तौर पर रिकॉर्ड किया था। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि आनंद गिरी संपादित वीडियो जारी करने वाले थे जिसमें उन्हें महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया है। इन लोगों को बनाया आरोपी। एजेंसी ने 20 नवंबर को चार्जशीट दाखिल की है जिसमें प्रयागराज स्थित बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी आनंद गिरी, आधा प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी को आरोपी बनाया गया है और सभी इस समय आत्महत्या के लिए उकसाने, आपराधिक साजिश रचने के आरोप में न्यायिक हिरासत में हैं। नई दिल्ली, इंडियन रेलवेज लेटेस्ट न्यूज। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब आपका सफर और ज्यादा आनंददायक होने वाला है। दरअसल कोरोना संक्रमण के दौरान बंद की गई खास सर्विस अब फिर से शुरू हो रही है। ऐसे में अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करते हैं या फिर करने वाले हैं तो ये खबर जरूर देखें। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के चलते देशव्यापी लॉकडाउन लगा दिया गया था और ट्रेनों का संचालन भी बंद था। हालात सुधरने के साथ धीरे धीरे ट्रेन पटरियों पर रफ्तार पकड़ने लगी है, लेकिन संक्रमण पर काबू पाने और कोविड गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए ट्रेनों में कई सर्विसेज पूरी तरह से बंद हैं। फिर से मिलेगा पका हुआ भोजन, लेकिन अब लंबे इंतजार के बाद रेलवे फिर से ट्रेनों में पका हुआ भोजन परोसना शुरू कर रहा है। रेलवे बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी दी है। इसके अनुसार जल्द ही रेलवे फिर से पका हुआ भोजन ट्रेनों में सर्व करना शुरू कर देगा। हालांकि रेडी टू ईट भोजन भी मिलता रहेगा। 10 साल से अधिक पुरानी डीजल कार को मिलेगी नई लाइफ, लगवाएं ईवी किट, कार हो जाएगी नई। नई दिल्ली, 23 नवंबर। दिल्ली में 10 साल से अधिक पुरानी डीजल कारों को मालिकों को अपनी गाड़ी को स्क्रैप में समाप्त होने पर लेकर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल राज्य में हाल ही में पेश किए गए नए कानून के अनुसार सार्वजनिक सड़कों पर 10 साल से अधिक पुराने किसी भी डीजल वाहन को चलाने की अनुमति नहीं है। इस तरह गाड़ी स्क्रैप यार्ड में ही जाएगी। मगर एक नया आइडिया से 10 साल से पुरानी डीजल इंजन कारों को अब नई दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर चलाने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते उसमें ईवी पावर ट्रेन फिट किया गया हो। जी हाँ, ईवी पावर ट्रेन लगवाकर वे कार का इस्तेमाल जारी रख सकेंगे। कौन लगा सकता है ईवी बैटरी? ध्यान रहे कि हर किट निर्माता आपकी कार में ईवी बैटरी और अन्य चीजें इंस्टॉल नहीं कर सकता है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के अनुसार राज्य सरकार केवल प्रमाणित ईवी किट निर्माताओं की ही लिस्ट करेगी। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर पर आश्चर्यजनक वृद्धि के मद्देनजर पुरानी डीजल कारों के लिए एक नया वरदान की तरह है।